क्या हुआ जब एक बंगाल टाइगर को अफ्रीका के खूंखार शेरों के बीच में छोड़ दिया गया? क्या वो टाइगर जिंदा बच पाया नहीं पाया? तो चलिए हम अपनी वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने भाई के चैनल हेलो फैक्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी है एक राजू नाम के टाइगर की, जो कि अपने इलाके का बहुत ही खूंखार टाइगर हुआ करता था। इसकी एक धाड़ से पूरे के पूरे जंगल के जानवर कांपने लगते थे। लेकिन राजू के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी? दरअसल राजू जंगल के जिस इलाके में रहा करता था, वहाँ के ज्यादातर पेड़ इंसानों ने काट दिए थे और वहाँ पर अपने घर बसा लिए थे, जिसके कारण जंगल के ज्यादातर जानवर अपना घर खो चुके थे। एक दिन भारत में कुछ विदेशी लोग आते हैं और वो जंगल के एक तरफा हिस्से को काटकर वहाँ पर एक फैक्ट्री डालना चाहते थे। लेकिन जब उन विदेशी लोगों को पता चलता है कि जंगल के इस वाले हिस्से में एक राजू नाम का बहुत ही खतरनाक टाइगर रहता है, तो वो वन विभाग के लोगों को कुछ पैसे देकर राजू को पकड़ने के लिए कहते हैं। और वन विभाग वालों की एक छोटी सी टीम राजू को पकड़ने के लिए जंगल के उस इलाके में जाती है। लेकिन दोस्तों राजू भी एक बहुत ही शातिर टाइगर था, जो कि वन विभाग वालों की बार बार कोशिश करने पर भी उनके हाथ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक महीने की कोशिश के बाद वन विभाग वालों की टीम राजू को पकड़ लेती है और उन विदेशी लोगों के पास उन्हें हवाले कर देती है और राजू को सर्कस वालों के पास बेच दिया जाता है। राजू को जिस सर्कस वालों के पास बेचा गया था, दरअसल वो सर्कस अफ्रीका से बिलोंग करता था और वो लोग राजू को लेकर अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। जब राजू अफ्रीका पहुंचता है तो वो देखता है कि उसी की तरह इन लोगों के पास बहुत से जानवर पिंजरे में कैद हैं। लेकिन सर्कस वालों ने राजू को खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि राजू एक आजाद रहने वाला जानवर था, जिसके कारण जब वो राजू के पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं तभी राजू उन पर हमला कर देता है। सर्कस वालों को जख्मी कर वहाँ से भाग जाता है। सर्कस से भागने के बाद राजू सीधा अफ्रीका के जंगलों में पहुँचता है। मुसीबत की बात तो ये थी कि राजू इस वक्त जिस जगह पर खड़ा है वह जगह अफ्रीका के शेरों की जगह है और यहाँ पर एक सांबा नाम का शेर राज करता है, जिसकी एक धाड़ पर जंगल के सारे जानवर कांपने लगते हैं। राजू इस वक्त उसी सांबा के इलाके में खड़ा था। सर्कस से भागने के बाद राजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और जोर जोर से दहाड़ने लगा था। उसकी दहाड़ की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि अफ्रीका के सारे जानवर कांपने लगे थे और इसी तेज दहाड़ को सुनकर सांबा को भी पता चल गया था कि उसके इलाके में कोई दूसरा जानवर आ चुका है। जब वो अपने झुंड के साथ उस दहाड़ का पीछा करते करते राजू तक पहुंचता है तो वो राजू को देखकर एकदम से चौंक जाता है और राजू भी सांबा को देखकर एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में इन दोनों ने एक दूसरे जैसा जानवर कभी भी नहीं देखा। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं तभी राजू सांबा को देखकर और जोर जोर से दहाड़ने लगता है और एकदम से वो सांबा के ऊपर झपट पड़ता है। इन दोनों की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि सांबा के झुंड की सारी शेरनियां कांपने लगती है। तकरीबन 1 घंटे की लड़ाई के बाद राजू सांबा को खदेड़ देता है। सांबा की इतनी बुरी हार देखकर सांबा के झुंड के सारे शेरनी और शेर समझ जाते हैं कि अब हमारा राजा नहीं रहा और वो राजू को अपना नया राजा मान लेते हैं। लेकिन राजू एक अकेले रहने वाला जानवर था, जो कि झुंड में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता था, जिसके कारण वो सांबा को खदेड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है। इस घमासान लड़ाई के बाद राजू को कभी भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। दोस्तों ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जाते जाते आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।